हेलो दोस्तों। आज देखिए हेलो नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हम यूपी स्पेशल जीके यूपी ट्रिपल एसपी एग्जाम के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। फिर से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन रखे हैं आपका यूपी एग्जाम का। और जो है कि आपका जो इंपॉर्टेंट सेशन इसमें रखे हैं, इसमें थ्योरी रखे हैं और एमसीक्यू रखे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी स्पेशल इसको बोलते हैं, यूपी स्पेशल रखे हैं। ठीक है, और ये आपका 15वां संस्करण है, परीक्षा वाणी से रिलेटेड है। उसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराएंगे। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव, यानी खनिज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हमारे धरती पे यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन खनिज पाया जाता है, वन्य जीव कितने हैं, उनकी संपदा क्या है और वन्य जीव कितने हैं। ठीक है, वन्य संपदा के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव कितने कितने हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला टॉपिक आपका शुरू होता है खनिज से। खनिज से शुरू होता है पहला टॉपिक। 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1974 में स्थापित जो था राज्य खनिज विकास निगम को भंग कब किया गया था? 2020 में किया गया था। 2020 में उसको जो भंग कर दिया गया था। 1998 में घोषित प्रथम खनिज निजी नीति में खनिज विकास को दिया गया था, क्या दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसको क्या दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3% कर दिया गया था। भारत में कुल खनिज उत्पादन मूल्य उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? लगभग 5% भाग है उत्तर प्रदेश। भारत में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग 5% के आसपास है। ठीक है, राज्य में कुल जीवे खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 1.7% है। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर और मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा व हमीरपुर, यानी कुल मिलाकर कितने 12 जिलों में चिन्हित किया गया है। किसके लिए चिन्हित किया गया है? खनिज बहुमूल्य क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया, खनिज बहुमूल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, आगे आप देखिए राज्य में मिलने वाले बहुत खनिज, राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? देखिए चूना पत्थर है, इसको जो है कि चूना पत्थर बोलते हैं, उसको सिलिका सैंड बोलते हैं, उसको बक्साइड बोलते हैं, डायस्पोर बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, मैग्नेसाइट बोलते हैं, ओकर बोलते हैं, या फास्फोराइड बोलते हैं, या फास्फोरस बोलते हैं उसको, या फास्फोफाइलाइट बोलते हैं, या गंधक व कोयला आदि जो है इतने खनिज हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मिलते हैं। ठीक है, इतने खनिज मिलते हैं। राज्य में मिलने वाले प्रमुख उप खनिज कौन कौन से? सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा व लाइम स्टोन आदि जो है कि मिलते हैं। ठीक है, राज्य के कुल खनिज उत्पादन में का मूल्य लगभग आधा हिस्सा का कोयला है। राज्य के जितने खनिज जो है, राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में जितना खनिज उत्पादन होगा उसका 1/2 भाग कोयला ही निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, और चूना पत्थर पाया जाता है कहाँ? गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, मिर्जापुर में। और कजराह जो है, कजरा कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है। बक्साइट कहाँ पाया जाता है? राजगावा, बांदा, चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट मिट्टी के पत्थर का नाम है एक तरह से समझ लीजिए। मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में पाया जाता है। कांच बालू कहाँ पाया जाता है? जो सिल्का सैंड होता है जिसको बोलते हैं, ये प्रयागराज में, चित्रकूट में, बांदा, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। पोटास का लवण कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज, चंदौली, बांदा और सोनभद्र एवं झांसी में। एंडोनुसाइट का जो है कि कहाँ पाया जाता है? एंडोनुसाइट जो सॉइल कहाँ पाई जाती है वो बताइए? मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है। पायरोफिलाइट कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में पाया जाता है। सेलखंडी कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। पायराइट कहाँ पाया जाता है? पायराइट कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा, ललितपुर में पाया जाता है। फायर रस्कले ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है बांसी, मकरी खो, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा पाया जाता है आपका बांदा व मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना पाया जाता है आपका सोनभद्र, सोन, शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। तांबा पाया जाता है आपका ललितपुर सोनराई क्षेत्र जो है ललितपुर का, वहां पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है आपका? प्लेटिनम ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। संगमरमर आपसे पूछे तो बताएंगे मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस जो सीमेंट की सीट बनती है, जो कि सीमेंट की शीट बनती है छत बनाने के लिए, जो कि करकट वगैरह होता है, एस्बेस्टस का होता है, वो कहाँ बनता है? वो मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। सैंड स्टोन कहाँ पाया जाता है? ये एक प्रकार का पत्थर सैंड स्टोन है, मिट्टी में भी होता है ये। और हरौआ मिर्जापुर में पाया जाता है। डायस्पोर कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? बताएंगे बांदा, चंदौली में। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? आप बताएंगे हमीरपुर व चुनार, मिर्जापुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में पाया जाता है। चाइना क्ले कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र व बांदा में पाई जाती है। वेराइटी पाया कहाँ जाता है? कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। हेल्थ पार्क कहाँ पाया जाता है? आपका झांसी में पाया जाता है। आगे देखिए ओकर गेरू कहाँ पाया जाता है? ओकर गेरू बांदा में पाया जाता है। एंडोसाइट कहाँ पाया जाता है? एंडोसाइट का भंडार जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रथम स्थान है एंडोसाइट का। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है? प्रथम स्थान है। चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है।
यानी एंडलूसाइट और डायस्पोर में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, और चूना में क्या है, दूसरे स्थान पे है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। कांच बालू का मतलब सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, सैंडस्टोन बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वन वन क्या, 13 जनवरी 2022 को जारी वन रिपोर्ट में 17वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। राज्य में वन अच्छाद क्या है, 106.15% है। ठीक है, और राज्य में कुल वृक्षादन यानी कितने वृक्ष पाए जाते, 3.08% पाए जाते हैं, यानी 7,421 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। राज्य में वन एवं वृक्षादन दोनों कितना पाया जाता है मिला के, तो दोनों किसको जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तभी 9.23% आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका राज्य में झाड़ियां कितनी पाई जाती है, 0.23% पाई जाते हैं। 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच बनावरण वृद्धि कितनी होती है, 12.28 वर्ग किलोमीटर। 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच वृक्षारोपण या वृक्षावरण में वृद्धि कितनी होती है, 79 वर्ग किलोमीटर होती है। कुल वृक्षादन में खुला माध्यम, सघन माध्यम और अति सघन माध्यम का क्रम क्या है आपका, खुला माध्यम का है आपका क्रम जो है, खुला माध्यम का देखिए, खुला माध्यम का क्रम आपका क्या है, खुला माध्यम का क्रम आपका 3.39% है। अगर आपसे पूछे जो है कि सघन माध्यम का क्या है तो 1.67% है। अगर आपसे पूछे अति सघन वन का क्या है परसेंटेज, तो आप बताएंगे 1.09% है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखिए राज्य में कुल क्षेत्र में रिकॉर्डेड यानी अभिलेखित वन कितने जो कि रिकॉर्ड में रखा है, कि रिकॉर्ड बुक में रखे गए हैं, 6.88% है, 16,582 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र पर आरक्षित वन कितने, 72.79% है। कुल रिकॉर्डेड वन में संरक्षित कितने हैं, 6.98% है। कुल रिकॉर्डेड वन जो है उसमें अब अवगृहित कितने हैं, 20.23% है। सर्वाधिक अति सघन व वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, सोनभद्र, जिसमें खुले वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, सोनभद्र ही है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले बताइए, सोनभद्र पहला, दूसरा खीरी, तीसरा मिर्जापुर, चौथा पीलीभीत में है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, भदोही है, 3.71 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे कम वन क्षेत्र के 4 जिले बताइए, भदोही पहले पे, दूसरे पे मऊ, तीसरे पे मैनपुर, चौथे पे संत कबीर नगर है। और वन जो है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा, सोनभद्र, सबसे ज्यादा जिला वन जो है वहां पाया जाता है सोनभद्र में। अगर प्रदेश में पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर भारत में पूछे प्रदेश में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट और पीलीभीत है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वन प्रतिशत वाला भदोही है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बताइए, पहला भदोही, दूसरा उसके थोड़ा सा ज्यादा मैनपुरी, उससे थोड़ा ज्यादा देवरिया, उससे और थोड़ा ज्यादा बदायूं है। सामान्य राज्य में पाए जाते हैं, सामान्य राज्य में उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय भी है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला भी है। तो यहाँ पे कौन सा वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन ही पाए जाएंगे। जलवायु हमारी कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। राज्य का पहला वन ग्राम कौन सा है, बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में पड़ता है। अगला देखिए, वन उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से वन उत्पादन कैसे किया गया है। कंथा बनाया जाता है, खैर वृक्ष से बनाया जाता है। बीड़ियां बनाई जाती है, जो बीड़ी पीते हैं लोग, तेंदुए के पत्ते से बनाई जाती है। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है, सेमल, अर्जुन और गुलेर के वृक्ष से बनाई जाती है। पत्तल के दाने बनाए जाते हैं आपका साखू, पलाश व महुए के पत्ते से। कुर्सी मेज व छड़ी आदि बनाए जाते हैं बेंत पौधे से। हरद बहेड़ा औषधि बनाई जाती है, हरद व बहेड़ा के पौधे से। चूड़ियां और खिलौने बनाए जाते हैं लाख से। और तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त करते हैं आपका चीड़ के वृक्ष से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विकास योजना के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन जो है, उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू कब किया गया था, 1948 में। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, 1976 में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी 1979 से 80 में। राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना जो भूमि के लिए घातक परिस्थिति के आतंकवादी सिद्ध हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस बोलते हैं, उसको यूकेलिप्टस बोलते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वानिकी परियोजना जो है मार्च 1998 शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में 2010 में समभागी वन परियोजना या योजना कब लागू गई थी, जापान के सहयोग से चलाई गई थी, प्रबंधन योजना चलाई गई थी। 2010 में चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना जो है, उत्तर प्रदेश में पहला ग्राम वन घोषित किसको किया गया था, बेलहत्थी सोनभद्र को किया गया था, जिससे पहले भी इसको बताया। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना चल रही 2012-13 चल रही है। 48 जिले जो वृक्षारोपण विस्तार योजना संचालित की 2007-8 से की गई। राज्य में कुछ चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित की गई थी, कब की, 2014-15 की गई थी। गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही है, गंगा के तटवर्ती जिलों में चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिसक्षण संगठन का स्थापना 1956 में की गई थी उत्तर प्रदेश में। वन्य जीव जो है परिसक्षण जो है केंद्र लखनऊ और इटावा का निर्माणाधीन है अभी। वन्य जीव सप्ताह जो है कि मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में कुल प्राणी
उद्यान चिड़ीघर जो है 3 है आपका, लखनऊ है, कानपुर गोरखपुर में। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी जो है कि कहाँ है आपका, लखनऊ 1921 में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ है, कानपुर 1974 में। शहीद अशफाकुल्ला खान आपका कहाँ है, गोरखपुर 2020 में है। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्योग स्थापित किया गया था तितली पार्क में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क नाइट सफारी कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। लायन सफारी पार्क मिनी चिड़ियाघर कहाँ आपका है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। तेंदुआ लकड़बग्गा भालू और हिरण सफारी पार्क कहाँ है आपका, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। हाथियों के पुनर्वासन हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ आपका है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है क्या, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल जो है अभ्यारण्य कौन सा, चंबल नदी क्षेत्र है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र जो है चंबल जो है क्षेत्र में, चंबल नदी पे है। अब जो है कि भालुओं का पुनर्वासन हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है, मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, वृंदावन में। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजाति 500 से अधिक है। सर्वाधिक प्रजातियों जो है किस पक्षी की मिलती है, यहाँ कहाँ मिलती है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मिलती है। प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पहला ही है और एक ही है, राष्ट्रीय दुधवा जो है कि दुधवा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, खीरी में 1977 में घोषित किया गया था। आपका पहला जो है प्रथम जो है कि टाइगर रिजर्व जो है बताइए, टाइगर रिजर्व यानी बाघ का अभ्यारण्य का दुधवा वाला ही है, वही 1987 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया, बिजनौर में बनाया गया, जो अमनगढ़ में बनाया गया, 2012 में इसको घोषित किया गया। तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया पीलीभीत में, बनाया गया 2014 में इसको घोषित किया गया। चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया चित्रकूट में अक्टूबर 22 व रानीपुर व जीबी बिहार सहित 529.36 वर्ग किलोमीटर में, यानी 4 तो वन टाइगर बिहार है और एक जो है आपका क्या है, एक जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है और 4 जो है वन टाइगर है, ठीक, यानी टाइगर रिजर्व है इसको बोलते हैं। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में बनाया गया था सहारनपुर बिजनौर को 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व दिसंबर 22 में दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बनाया गया था 3049.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियों को सेरवन सेरवन दुहालिसी व डिस्प्रीड हेयर पाई जाती है, कहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अलीगढ़ व गवाना क्षेत्र में, प्रयागराज में मेजा कोराव क्षेत्र में प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आपका प्रयागराज राजस्थान भी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए प्रयागराज में मेजा वन प्रयाग में 126 हेक्टेयर क्षेत्रफल का काला हिरण जो संरक्षण जो आरक्षित घोषित किया गया था, कब 2017 में किया गया था। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई 2014 में की गई थी। कुकरल लखनऊ में स्थित घड़ियाल पुनर्वास के केंद्र को 2016 में घोषित किया गया था जैव विविधता विरासत स्थल में। पर्यटक सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन, दुधवा रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। आपका बाघों में प्रदेश में बाघों की संख्या 14 से 18, 117 से 173 है। प्रदेश में तेंदुआ की संख्या 2015-2018 के बीच में कितनी है, तेंदुआ की संख्या जो 194 व 316 हो गई। 2015 में 194, 2018 में कितने 316 हो गई। और बाघों की संख्या 2014 में 117 थी और 2018 में 173 हो गई, यानी बढ़ी है। प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन क्विज की संख्या 2015 में कितनी थी, 1263 थी, 18 में कितनी हो गई, 1275 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राज्य में वन्य जीव विहार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राज्य में वन्य जीव विहार क्या है आपका, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कहाँ है, चंदौली 1997 में इसको बनाया गया। किशनपुर वन्य जीव विहार जो 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये कहाँ बनाया गया, लखीमपुर खीरी 1972 में इसको बनाया गया। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वन्य जीव विहार कहाँ बनाया गया, 400 किलोमीटर में फैला है, बहराइच में 1976 में इसको बनाया गया। रानी वन्य जीव विहार जो है 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चित्रकूट में बनाया गया, 1977 में बनाया गया। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है कि 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ललितपुर 1977 में बनाया गया। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो है 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आगरा, इटावा और औरैया 1997 में बनाया गया, 1979 में बनाया गया था। कैमूर वन्य जीव विहार जो है 501 वर्ग किलोमीटर का हुआ है, ये मिर्जापुर सोनभद्र में है। और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है 2073 वर्ग किलोमीटर में मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर 1986 में बना हुआ है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार जो है 428 वर्ग किलोमीटर में महाराजगंज में 87 में फैला हुआ है। सुहेलवा जो है वन्य जीव विहार जो है 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, श्रावस्ती बलरामपुर 1988 में फैला हुआ है। पीलीभीत वन्य जीव विहार 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पीलीभीत में फैला हुआ है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार, सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है कि 57 ईस्वी में फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है, ये जो है कि महात्मा स्वामी वन्य जीव विहार जो है कि है आपका, ठीक है। आगे देखिए राज्य में जो पक्षी विहार देखिए, चंद्रशेखर आजाद नवाब पक्षी विहार 2.25 वर्ग किलोमीटर में उन्नाव में 1984 में चल रहा है, 1984 चल रहा है। लाख बाउस पक्षी विहार 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कन्नौज में 1988 में इसको बना था।
समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है 8 किलोमीटर में फैला हुआ है, 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रायबरेली 87 में बना था, 1987 में। पार्वती अगर आप पश्चिम बिहार जो 10.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गोंडा में 1990 में बना हुआ है। साड़ी पश्चिम बिहार 3 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है, हरदोई 1990 में बना हुआ है। बखीरा पश्चिम बिहार 28.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये संत कबीर नगर 1990 में बना हुआ है। ओखला पश्चिम बिहार 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर 1990 में बना हुआ है। ठीक है, सामान्य पक्षी बिहार आपका 5.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मैनपुरी 1990 में फैला हुआ है। ये विजय सागर पक्षी बिहार आपका 2.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महोबा जो है कि महोबा में फैला हुआ है, हमीरपुर 1990 में। पटना पक्षी बिहार आपका एटा 1990 में फैला हुआ। सूरताल जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार जो है ये बलिया का सूरताल 1991 में फैला हुआ। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपका 4.10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, आगरा में 1991 में फैला हुआ है। आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार जो 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है बेती कुंडा प्रतापगढ़ 2003 में। शेखा झील पक्षी वन्य विहार आपका 0.40 यानी 400 वर्ग मीटर बोल लीजिए या किलोमीटर बोल लीजिए, 0.4 वर्ग किलोमीटर में अलीगढ़ 2016 में बना था ये। एटा के पटना पक्षी बिहार की घोषणा कब की गई थी? रिजर्व की गई थी। एटा में पटना पक्षी बिहार की घोषित किया गया था, रिजर्व पक्षी बिहार घोषित किया गया। राज्य का प्रथम पक्षी बिहार कौन सा? चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज में पक्षी बिहार बनाया गया था। ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी बिहार कौन सा है? लाख बहुत पक्षी बिहार कन्नौज में। आप देखिए राज्य का सबसे छोटा शेख झील पक्षी बिहार अलीगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अन्य अन्य वन्य जीव बिहार अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें वाराणसी के 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह में 1989 में स्थापित देश का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य को प्रयाग भदोही मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया गया। यह मार्च 2020 में हुआ है। राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण, जो जटायु गिद्ध गिद्ध है, कुल मिला गिद्ध संरक्षण एक तरह से बोलिए, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था भौरी भौरी में किया गया था, वैसी महाराजगंज में। आप देखिए केंद्र का पहला शेख झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है, वो क्या? राष्ट्रीय पक्षी बिहार है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी बिहार। आगे देखिए खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। वो विध्वंस क्रम की शैली बुंदेलखंडीय क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के नीचे भागों तथा कुछ नदियों की घाटियों में खनिज के व उप खनिज पाए जाते हैं। प्रदेश में खनिज संपदा खोज विकास एवं उद्योग स्थापना 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों के विकसित करने पर उस पर आधारित उद्योग लगाने वो उद्देश्य के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 2020 में भंग कर दिया गया। प्रदेश में पहली बार नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई और खनिज विकास का उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, जो इस प्रकार प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा तथा हमीरपुर है। ठीक है, आगे देखिए इसमें मई 2017 में नई खनन नीति भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिसमें रॉयल्टी लक्ष्य को वृद्धि करते हुए 1.85 की जगह 3% कर दिया गया। हाल ही में सोनभद्र के चाइना क्ले का विशाल व सिलिमाइट का लघु भंडार मिलता है। मिर्जापुर में अहरौरा व अन्य जगहों से प्राप्त सैंडो स्टोन का व्यवहारिक उपयोग किया गया। सोनभद्र में सोना व कोयले की खोज की प्रगति की गई। झांसी में एस्बेस्टस की खोज की प्रगति की गई है और बांदा में हीरे की खोज हुई। ललितपुर व स्वर्ण व प्लेटिनम वर्ग धातुओं की खोज की गई है। कहाँ? बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रमुख खनिज के बारे में पढ़ते हैं। चूना पत्थर क्या है? मिर्जापुर के जिले में गुरमा कनाच बाबूहारी रोहतास क्षेत्र में, सोनभद्र में करजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर व बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। और जो मिर्जापुर के चुनार व करजराहट तथा सोनभद्र के चुर्क डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होते हैं। चूने पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से प्रदेश देश का दूसरा स्थान है। कोयला में देखिए उत्तर प्रदेश जो है भंडारों की दृष्टि से 8वां स्थान है और देश का 8वां स्थान है, तथा यह जो है कि कोयले का सोनभद्र में गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। यहाँ सोनभद्र में सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त कोयले का उपयोग जो ओबरा ताप विद्युत गिरी या सिंगरौली संपन्न है। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइट जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम प्रमुख है। इसके बांदा, चंदौली और ललितपुर जनपदों में पाया जाता है। इसका जो एल्यूमिनियम निकालने के लिए तथा रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी जो है उसको दिया जाता है ये। और डोलोमाइट जो है डोलोमाइट जो है उच्चतर का डोलोमाइट जो है खनिज सोनभद्र में कजराट क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो बांदा जिले में डोलोमाइट प्राप्त होता है तथा पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। यही जिप्सम का दूसरा रूप है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है। जिप्सम में जब H2O मिला देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो, ठीक। और गंधक तेजाब आदि का निर्माण प्रयोग किया जाता है। अब जो है कि कांच बालू के बारे में बताइए। सिलिका सैंड जो है कांच बालू का उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश में आंध्रा के बाद द्वितीय स्थान है। उत्तर आंध्रा पहले स्थान पे है सिलिका सैंड के बारे में, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पे है। गंगा तथा यमुना नदी में कांच कांच बनने योग्य सिलिका प्राप्त होती है तथा प्रदेश में प्रयागराज के जिले में शंकरगढ़ में यमुना नदी के क्षेत्र में चंदौली के चकिया क्षेत्र और झांसी और मुंडारी मुंडारी बाला बहेड़ क्षेत्र में बांदा चित्रकूट जिले में लाहौरगढ़ में बरगढ़ में और धामद्रोल क्षेत्र में कांच बालू आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया और टाल के सेल खड़ी जो है टाल के सेल खड़ी प्रदेश में हमीरपुर और झांसी जिले में सेल खड़ी खनिज खनिज के भंडार में स्ट्रीटाइट और सोम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फायर क्ले नॉन प्लास्टिक आंध्र प्रदेश प्रदेश में मिर्जापुर के बासी व मकरी एवं खो क्षेत्र में गोंडवाना युग या जो है कि आपका चट्टानों में फायर क्ले निक्षेप पाए जाते हैं। राक राक फास्फेट के बारे में देखिए। ललितपुर में दुर्माला किमोई मसराना माल देवता या फिर चमसारी में रॉक फास्फेट का अब भंडारण होता है तथा नए क्षेत्र में बांदा जिले में प्राप्त होता है। तांबा के बारे में देखिए। ललितपुर जिले का सोरई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अब वन संपदा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वन संपदा क्या है आपका? वन संपदा आपका है राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति में राज्य में संपूर्ण क्षेत्रफल में 33.33% यानी 60% पर्वतीय और 25% मैदानी भाग में वांछादित होना आवश्यक माना जाता है तथा जनसंख्या कृषि औद्योगिकरण का वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव का ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वनारोपण कार्य को व्यापक पैमाने पर संचालित किया जाता है। सामान्य रूप से प्रदेश में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वन यानी हमारा उत्तर प्रदेश जानते हैं, अगर पूछे आपसे जलवायु के मामले में तो उष्णकटिबंधीय आप बोल सकते हैं। और वन भी देखिए उष्णकटिबंधीय वाले वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन यह कुछ विशेषताओं को के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय व नम नम जो है पर्णपाती वाले उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कटीले वन पाए जाते हैं आपका। इसमें देखिए इसमें जो है कि अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक आपका कार्यक्रम योजनाएं, कार्यक्रम और उनकी योजनाएं। ठीक है, इसमें देखिए अगला टॉपिक आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है इसमें नेक्स्ट आपका कार्यक्रम पब्लिक योजनाएं है। नेक्स्ट टॉपिक ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कार्यक्रम और उनकी योजनाएं। ठीक है, कार्यक्रम और उनकी योजनाएं हैं। आगे देखिए इसमें क्या है? सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी के बारे में देखते हैं। सामाजिक वानिकी है। इसमें सामाजिक वानिकी जो होता है सामाजिक वानिकी समाज समाज के लिए समाज के द्वारा। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है समाज के लिए समाज के द्वारा समाज की भूमि पर 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 वनीकरण है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया था तथा राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल के पर और विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 1979 से 1980 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना शुरू किया गया है। जिनके निम्न उद्देश्य तो पहला क्या था? हरियाली के क्षेत्र में विस्तार तथा परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। दूसरा था क्या? जलाऊ लकड़ी हेतु यूकेलिप्टस तथा चारा हेतु सुबबुल का उत्पादन। तीसरा आपका कागज तथा लुगदी के लिए समंजन कागज तथा लुगदी के लिए समंजन। चौथा है इसके आगे आपका है रेयन और माचिस का उद्योग। इसके अलावा अर्जुन के वृक्षों को लगाना। चौथा आपका है शहतूत और इसके बाद शहतूत के तेल के लिए कांगी एवं चर्म उद्योग के लिए बबूल के वृक्षों का रोपण करना। पांचवा आपका भूमि संरक्षण की सहायता करना तथा मृदा उर्वरता को नष्ट होने से बचाना। इसके बाद छठवां आपका पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता संरक्षण करना। सातवां आपका ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। आठवां आपका है ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना। इसके आगे क्या है? सामाजिक वानिकी
के लिए इनके निम्न 3 जो है संगठन है। पहला कृषि वानिकी है, दूसरा सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी है तथा शहरी वानिकी है। कृषि वानिकी है, सामुदायिक है, सार्वजनिक वानिकी है तथा शहरी वानिकी है। उक्त अभियान कार्यक्रम के समीक्षा और उपरांत विवादित हुआ। इस योजना अंतर्गत शामिल वृक्षों में से यूकेलिप्टस भूमिगत एवं मृदा उर्वरकता की दृष्टि से बहुत हानिकारक प्रभाव डालने वाला है, अतः उसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना में क्या है कि विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 98 से शुरू की गई तथा इस योजना के तहत इनको जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल व वन्य जीव विहार के समीपस्थ 40 गांवों की पहली बार सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियां के द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 में प्रदेश के तराई विध्वंस तथा बुंदेलखंड के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन व निर्धनता उन्मूलन परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा आगे देखिए आप, हरित पट्टी विकास योजना प्रदेश में जो है पर्यावरण सुधार हेतु योजना 2012-13 से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। वीर अब्दुल हामिद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, यह योजना 2012-13 से चलाई जा रही है। इसके तहत जो चयनित व्यक्तियों को 1 लाख रुपए जबकि चयनित संगठन को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के बारे में देखिए, ये क्या है, देश में प्रथम 1956 में वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना की गई, जो उत्तर प्रदेश की गई और इसके जो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव जो है परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो और 11 वन्य जीव विहार तथा 2 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या, एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, 11 वन्य जीव विहार तथा 2 टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान के बारे में देखिए, ऐसे नागरिक की सुविधा के लिए जो वन्य क्षेत्र में जाकर वन्य जीवों को नहीं देख सकते हैं के लिए कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर में प्राणी उद्यान या चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है। कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में। आपका राज्य प्राणी उद्यान क्या होता है, ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए जो वन्य क्षेत्र में जाकर वन्य जीवों को नहीं देख सकते हैं उनके लिए कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में क्या बनाया गया, चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क के बारे में देखिए, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। बारहसिंघा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया। इस पार्क में बाघ, बारहसिंघा, चीतल, गैंडे, बाघ, पांडा, हाथी, भालू, अजगर, मगर, सांभर आदि जीवों के अलावा बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियां सेरवन दुआलिसी तथा डिस्पिड हेयर एवं चरज जैसे दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं। पक्षियों में 450 प्रजातियां होती हैं। टाइगर रिजर्व क्या होता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर 1987 के आच्छादित किया गया है। बाद में इसे किशनपुर उच्च वन्य जीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को भी इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था। बिजनौर के जो है अमनगढ़ क्षेत्र में 2012 में उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व के
बफर क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया था। यह प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत सहारनपुर का शाहजहांपुर के लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में जून 2014 में प्रदेश का तीसरा, देश का 45वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्य जीव विहार जो है कि 230.30 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह, और 299.05 वर्ग किलोमीटर में बफर क्षेत्र को मिलाकर कुल अक्टूबर 2022 में देश का 53वां व प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया कि इसको चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव विहार को जो है बनाया गया है 53वां, देश का 53वां, और जो है चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया। राज्य वन्य विहार क्या होता है? राज्य वन्य विहार के बारे में देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण में के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 की स्थापना की गई है, जिसमें जो है कि वर्तमान में राज्य में वन्य विभागाधीन कुल 11 वन्य जीव विहार हैं। वन्य विभागाधीन कुल 11 वन्य जीव विहार हैं। राज्य की पक्षी विहार जो होता है, पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य में वन विभागाधीन कुल 14 पक्षी विहार हैं। राज्य में वन विभागाधीन कुल 14 पक्षी विहार है। देखिए दुर्लभ जीव के बारे में देखते हैं। दुर्लभ जीव क्या होता है? राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में 25 सारस तथा संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। संपूर्ण विश्व में कुल 8,000 सारस में से 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कौशाम्बी में, फतेहपुर, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज आदि जिलों में अधिक मिलते हैं। प्रदेश में गिद्ध पक्षी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। जून 2011 की गणना के अनुसार पूरे प्रदेश में इसकी संख्या मात्र 2,097 थी। गांगेय डॉल्फिन जो है सुइया सुसु को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, और प्रयागराज में मिर्जापुर तक गंगा के ये अधिक संख्या में मिलते हैं। शेर जो होता है, बारहसिंगा होता है, चीतड़ होता है, हाथी होता है, भालू, गैंडा, बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन और डुआलिसिस तथा डिस्ट्रिक्ट हेयर एवं चरस जैसे जंतु लखीमपुर स्थित दुधवा उद्यान व किशनपुर बिहार में मिलते हैं। मिर्जापुर के कैमूर वन्य जीव विहार में चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन आदि मिलते हैं। आगरा, इटावा, औरैया स्थित चंबल वन्य जीव विहार में घड़ियाल, डॉल्फिन, मछली आदि मिलते हैं। चंदौली में चंद्रप्रभा विहार में चिंकारा, सारंग, सांभर जो है तेंदुआ आदि मिलते हैं। एटा में पटना पक्षी विहार को राज्य सरकार ने रिजर्व घोषित किया है। एटा में पटना पक्षी विहार को राज्य सरकार ने रिजर्व घोषित किया है। वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ वन्य जीव विहार को मार्च 2020 में प्रयाग भदोही मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर की गंगा प्रवाह क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया गया है। कुकरैल जो लखनऊ में होता है, कुकरैल लखनऊ, सारनाथ वाराणसी में, और कछुआ प्रजनन केंद्र है। काले हिरन के संरक्षण हेतु राज्य में 2 अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है। राज्य में गैर वन क्षेत्र में के लिहाज से सर्वाधिक काले हिरन की गभाना क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आगे अब आपको हम पढ़ाएंगे एमसीक्यू पढ़ाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें जो पढ़ाए हैं उसी से पूछेंगे। आप इसका आंसर तुरंत फटाफट दीजिएगा और हम आगे इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे इसी पर कंप्लीट कर देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है बखीरा पश्चिम बिहार, जो बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ स्थित है? बखीरा पश्चिम बिहार आपका कहाँ स्थित है? बताइए, बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में या रायबरेली में? तो इसका आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर में। आगे देखिए, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस। बताइए कौन करता है? तो आप बताएंगे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करने वाला कौन है? यूकेलिप्टस है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज, गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली और उन्नाव। तो बताइए कहाँ है आपका? तो आपका उन्नाव में स्थित है प्रदेश का जो है कि नवाब पश्चिम बिहार। आगे देखिए, प्रदेश में
सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? साड़ी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार और सुर सरोवर। प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नवाब पक्षी विहार। इसके पीछे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रदेश में नवाब पक्षी विहार पूछा है ना। नवाब पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। तो आप इसको बताएंगे नवाब पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव में स्थित है। ठीक, आगे देखिए, प्रदेश में सर्वप्रथम विस्तृत पक्षी उद्यान, सर्वप्रथम जो है विस्तृत पक्षी विहार, विस्तृत विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है आपका? सर्वप्रथम विस्तृत सामान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार और आपका साड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही सुमेलित सुमेध का मतलब सही सुमेलित करिए इसको सीधे सीधे। इतना नवाबगंज पक्षी विहार आप बस जानते हैं कहाँ था, अभी आपने बताया उन्नाव में। अरे ये उन्नाव में था। ठीक है, ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ है? ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ है? ओखला पक्षी विहार आपका है गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद आपका जो है कि ये सरस पक्षी विहार कहाँ है आपका? सरस पक्षी विहार रायबरेली में है। अब बचा पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है? ये आपका गोंडा में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले का क्या है? पहले का आपका 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 1 है। तो ऑप्शन नंबर इसी से आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये बी वाला। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती है? सही कूद का चयन कीजिए। ठीक, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती है? यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। बताइए कौन कौन सी पाई जाती है। तो आप बताएंगे इसका जो है कि इसमें पाई जाती है एंडालुसाइट पाई जाती है, पायराइट पाई जाती है तथा डोलोमाइट पाई जाती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वही बताना है इसमें। बबूल है, अमलतास है, नीम है, यूकेलिप्टस है। बताइए कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहले ये क्या था? सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था, लेकिन अब ये पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है ये। ठीक है, यूकेलिप्टस। आगे देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी जी विहार, ललितपुर रानी वन्य जीव विहार बांदा और आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली और आपका अगला दिया हुआ आपका तरनिया वन्य जीव विहार जो है कि बहराइच। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो महावीर होगा। ठीक है, महावीर जो है कि महावीर सबसे छोटा पूछ रहा है, तब क्या होगा? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार बिहार ललितपुर में। और देखिए आगे आपका राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग वन्य होने चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग वन्य जीव होने चाहिए? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/3 भाग। आगे देखिए, राज्य में कुल एस्बेस्टस पाए जाते हैं, एस्बेस्टस ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, चूरू में। तब बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मिर्जापुर में पाए जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? वन्य जीव चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, रानीपुर, किशनपुर। तो बताइए किसका हो गया था आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है कि है। ठीक है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जाए? बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा और पीलीभीत। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं? इसका आंसर होगा इटावा में किया जा रहा है। इटावा में बब्बर शेर सफारी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, किस राज्य में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? किस जिले में? ललितपुर जिले में, झांसी में, मिर्जापुर में और हमीरपुर जिले में। तो आप बताएंगे इसका किस में है? इसका है यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। आगे देखिए, कथन एक का वन नवीनीकरण संसाधन है, सही है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यह जो है कि यह वन्य नवीनीकरण का संसाधन है। लेकिन यह जो है कि जरूर थोड़े कि गुणवत्ता को जो बढ़ाएगा, नवीनीकरण का साधन गुणवत्ता को बढ़ाएगा, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो इसलिए क्या होगा, ए और आर दोनों सही रहेंगे, लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं कर रहा है सही से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का 1952 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में, तो 2001 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली में,
बुंदेलखंड में उपरोक्त में से सभी। तो आप बताएंगे इसका सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो इसका बताना है आपका सोनभद्र के लिए क्या है, ललितपुर के लिए क्या है, प्रयागराज के लिए क्या है, मिर्जापुर के लिए क्या है। ठीक, तो आप सबके लिए एक एक करके बताना है इसमें। तो आप बताएंगे इसमें सबके लिए एक एक करके बताएंगे। देखिए आपका जो है कि सोनभद्र का क्या मिलेगा, सोनभद्र का मिलेगा आपका, सोनभद्र से जो है कि चूने का पत्थर मिलता है। प्रयागराज से क्या मिलेगा आपका, प्रयागराज से आपका मिलेगा शीशे वाली बालू या ये जो है कि ग्लास सैंड मिलेगी। और उसके बाद ललितपुर से क्या मिलेगा आपका, ललितपुर से आपका मिलेगा तांबा, ललितपुर से आपको मिलेगा तांबा। मिर्जापुर से मिलेगा आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलेगा आपका। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का क्या हो जाएगा आपका 3, तीसरे का हो जाएगा 2, चौथे का हो जाएगा 1। आपका नंबर जिसमें का दिया होगा यही होगा, नहीं दिया है तो आप ऑप्शन इसको 8 टिक कर लीजिए, इसको बना लीजिए पहले वाले को 4, इसको बना लीजिए आप 3, इसको बना लीजिए आप 2, इसको बना लीजिए 1। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाक्षित है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और पीलीभीत और चित्रकूट। सबसे वनाक्षित मतलब वन ज्यादा जिसमें पाए जाते हैं, कौन सा जिला है। तो आप बता सकते हैं कौन सा जिला है। तो आपका ये आपका सोनभद्र जिला है। इधर पूछेगा जिले में उत्तर प्रदेश में जिला, सोनभद्र सबसे ज्यादा है, वन जहाँ ज्यादा पाया जाता है। पूरा ताल पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, और 2 ही आजमगढ़, प्रतापगढ़, बलिया। तो ये बलिया में स्थित है। ठीक, आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कोयला सोनभद्र है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज। तो सही है। यूरेनियम झांसी है। देखिए कौन सा इसमें आपका आंसर नहीं सही है, आप बताइए इसका आंसर में कौन सा सही नहीं है। तो आपका कोयला सोनभद्र सही है, ये आपका बलुआ पत्थर मिर्जा में सही, मिर्जापुर में सही है, ये कोयला सोनभद्र सही है। और सिलिका जो है कि पिछला क्वेश्चन ही कोयला का था, देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन ही कोयला का था। ये सर्वाधिक जो वांछादित वन वाला जो कौन सा क्वेश्चन था, ये आगे था, इसमें कोयला वाला वो सही था। ठीक है, यूरेनियम का जो, यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता है, सबसे ये नहीं है यूरेनियम झांसी का नहीं। यूरेनियम अभी नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में अभी बताएं यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ठीक, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, इसको आप कमेंट बताएंगे कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है, चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर और रानीपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा, हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर आपका सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है, तांबा, ग्रेफाइट, लाइम स्टोन व डोलोमाइट, रॉक फास्फेट व डोलोमाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आपका है। तो आपका है इसमें रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है पूछ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइड और जिप्सम। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा नहीं पाया जा सकता है। तो आप बताएंगे अभ्रक यहाँ नहीं पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइड और जिप्सम तीनों पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है। यूरेनियम देखिए फिर वो दोबारा क्वेश्चन आ गया, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर सोच रहे हैं कि हम ही दे दें कि आप लोग देंगे। तो झांसी में नहीं मिलता है, गलत है। मिर्जापुर में नहीं, हमीरपुर में मिलता है आपका ललितपुर में। यूरेनियम का क्वेश्चन पीछे पूछे हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट में जरूर दीजिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किसका हिस्सा नहीं है, यानी आप जैसे कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, तीनों राज्यों से मिल के जो है कि ये बना हुआ है आपका चंबल राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, चंबल राज्य अभ्यारण्य बना हुआ है। ठीक, लेकिन आंसर के हिसाब से इसमें देखा जाए तो आंसर के हिसाब से आंसर इसका क्या होगा, हरियाणा सही होगा, ये हरियाणा। ठीक है, ये हरियाणा ऑप्शन सही होगा इसके ऑप्शन के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, किशनपुर, कतरनिया घाट, रामपुर या चंबल। बताइए कौन सा सही था इसमें। आप बताएंगे इसमें जो 1975 में जो वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल किया गया था, स्थापित किया गया था, उसे कतरनिया घाट बोलते हैं, और जो है कतरनी घाट बोलते हैं। और इसमें जो है कि आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे आरजी चैंपियन को चाहे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और भी कुछ क्वेरी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और भी किसी टॉपिक को लेकर रिलेटेड कोई समस्या होगी तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो यूपी स्पेशल का जो है कि सुबह रोज सुबह 8 बजे आपको यूपी स्पेशल का वीडियो मिलेगा। अगला चैप्टर आपको 13 चैप्टर अगले इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आरजी चैंपियन में बने रहिए, आपका स्वागत है।